नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। चुनावी चर्चा हमारी जारी है। तमाम नेताओं से हम बात कर रहे हैं, तमाम पार्टी के नेताओं से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ताकि वो इस क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे, उनके विज़न क्या है, आगे आने वाले चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है उत्तराखंड का, उनको लेकर उनके क्या विज़न है, क्षेत्र के विकास के लिए वो क्या क्या करना चाहते हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ आज गोपाल सिंह राणा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और यहाँ के पूर्व जो है विधायक रहे हैं। 2 बार भारी मतों से जनता ने इन्हें आशीर्वाद दिया है। सर, सबसे पहले तो थारू समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल है, वोट सवाल टिकट को लेकर है। सर, जिस तरह से आपकी कांग्रेस पार्टी में तमाम चेहरे आ रहे हैं और 4-5 उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का टिकट तय करना हमारी कांग्रेस हाईकमान का काम है। अब किसको टिकट मिलता है तो हाईकमान तय करेगा। सर, एक सवाल मेरा ये है कि आपकी पार्टी से ही आ रहा है ये सवाल, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि आप युवाओं के जो है आगे आ रहे हैं, आड़े आ रहे हैं, उनकी राह में जो है रोड़ा बन रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने भी बचपन से, जब मैं इंटर में पढ़ता था और तब से मैंने राजनीति शुरू करी और आज तक मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ और विभिन्न पदों में रह कर के मैंने समाज की सेवा की है, क्षेत्र की सेवा की है और मैं समझ रहा हूँ ये मैं जहाँ तक मेरा ख्याल, मेरा ये अंतिम चुनाव होगा। मैं जनता से अंतिम चांस मांग रहा हूँ, आखिरी चांस मांग रहा हूँ कि एक बार मुझे मौका दें। इसमें युवाओं के मैं कहीं आड़े नहीं आ रहा हूँ। देखिए, युवा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जब हमारी उम्र में आएगा या और अनुभव प्राप्त करेगा, स्वतः उनके लिए रास्ता साफ हो जाएगा। ये कहना गलत है कि मैं उनके आड़े आ रहा हूँ। देखिए, मैंने हमेशा अपने युवाओं का साथ दिया है। जब मैं पहली बार विधायक बना था, पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के गया था, तो मेरे साथ रमेश राणा हो या दान सिंह राणा हो, ये मेरे साथी रहे हैं। आज रमेश राणा 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, दान सिंह राणा ब्लॉक प्रमुख बन चुके हैं। तो कहीं पर मैं आड़े नहीं आया। मैंने भुवन राणा को ब्लॉक प्रमुख बनवाया जब मैं विधायक था, तो भुवन राणा जो सितारगंज के ब्लॉक प्रमुख ने, मैं कहीं जो नौजवानों के आड़े नहीं हूँ। युवा काम करें, जन सेवा करें तो निश्चित आगे आएंगे, हम क्यों उनके आड़े आएंगे। सर, यहाँ से जनता ने आपको भारी मतों से जो है 2 बार विधानसभा की चौखट पर पहुँचाया है। एक बार आप उन्हें बताएं कि आपने उस समय आपने क्या क्या विकास के कार्य किए। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2002 का उत्तराखंड का पहला चुनाव हुआ था और उत्तराखंड की हमारे क्षेत्र की जनता ने, खटीमा की जनता ने, क्योंकि खटीमा पहले कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी जिसमें बहुत सारा क्षेत्र सितारगंज ब्लॉक का भी हुआ करता था और खटीमा का पूरा ब्लॉक होता था। तो उस समय मैं पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से विजयी होकर के गया और मैंने संकल्प लिया था कि मैं अपने खटीमा विधानसभा क्षेत्र की तरक्की करूंगा, विकास करूंगा। तो निश्चित तौर पर उस पंडित नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे और एक कीर्तिमान स्थापित मैंने किया विकास का। आप जो देख रहे हैं पूरे खटीमा विधानसभा क्षेत्र, जो हमारा पुराना विधानसभा क्षेत्र है, उसमें मैंने कम से 200 करोड़ की रोडें मैंने लगभग बनवाई पूरे इलाके में। तो विकास से मैंने सड़कों, सारे गाँव को, एक नहीं दूसरे 3-3, 4-4 तरफ से मैंने गाँव को सड़कों से जोड़ा, सड़कों को जोड़ने का काम किया है और बड़ी बड़ी रोडें मैंने बनवाई। आप देख रहे हैं कंजाबाग रोड से लेकर झनकट, कंजाबाग चौराहे से लेकर झनकट चौराहे तक हॉट मिक्स पूरा एरिया जो है वो हॉट मिक्स रोड बनवाई। आप पीनिया चौराहे से बनकटिया तक जाएंगे, वहाँ भी हॉट मिक्स रोड बनवाई। तो रोडों के क्षेत्र में हमने बहुत सारा काम किया। इसी तरह मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में बताना चाहता हूँ कि डिग्री कॉलेज में मात्र मेरे विधायक बनने से पहले एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था और उसमें 6-7, आज मैं कहता हूँ वहाँ पर MSc, BSc और आज आपके तमाम MM में बहुत सारे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो हमारे बच्चे, अब बाहर जाना नहीं पड़ता, बच्चों का भी यहीं पर शिक्षा अध्ययन करते हैं। बहुत सारे इंटर कॉलेज मैंने खुलवाए, चाहे वो आपके सहजना हो, देवरी हो, आपका बंडिया हो, आपका झनकट हो, बहुत अच्छा बग्गा चौवन हो और आपके चारूबेटा हो, ऐसे इंटर कॉलेज हमने खुलवाया और कई हाई स्कूल खुलवाए हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में हमने बहुत सारा काम किया। इसी तरह मैंने विद्युत के क्षेत्र में भी हमने यहाँ एक और
हल्दी में हमने पावर स्टेशन बनवाया, वहीं पर हमने झनकट में पावर स्टेशन, 2 पावर स्टेशन अपने ज़माने में बनवाए। और जो लोईहेड पावर हाउस है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री तिवारी जी से कह करके उसमें उसका नवीनीकरण कराया। और इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो आप बड़ा हॉस्पिटल आज देख रहे हैं, नागरिक हॉस्पिटल, ये पंडित नारायण दत्त तिवारी कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में 4 करोड़ 10 लाख रुपया उसी सैंक्शन करके उसको सैंक्शन हो गए। आज जो आपके सामने एक सिविल हॉस्पिटल खटीमा, वो भी मेरे कार्यकाल की देन है। आपने देखा ये मुंसिफ कोर्ट जो बहुत किराए के मकान में चलता था, हमने मुंसिफ कोर्ट बना के दिया, हमने तहसील दिया, हमने ब्लॉक दिया, हमने दूध डेयरी, ATS बिडौरा का भवन, थारू विकास भवन और कितने काम गिनाऊँ मैंने, बहुत सारा। मैंने कहा नहीं कि उस समय हमने कीर्तिमान स्थापित किया था विकास का। मैं समझता हूँ आज तक वो काम नहीं हो पा रहे हैं। आज अब सारी रोडें टूटी हुई हैं, जो हमने विद्यालय खोले हैं उनमें टीचर नहीं है, जो रोडें बनाई उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। तो ये सारे काम हमने किए थे उस समय। सर, जिस तरह से आप अपने काम गिना रहे हैं, तो एक यहाँ सवाल बनता है कि फिर आपको जनता ने 2012 के चुनाव में क्यों नहीं चुना? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि नया परिसीमन बना, नया परिसीमन बनने के बाद बहुत सारा क्षेत्र जो है वो सितारगंज का जोड़ा, सितारगंज तहसील का जोड़ा, नया मेरा जो जिसमें मैंने काम किया था वो क्षेत्र छूट गया और दूसरा क्षेत्र जोड़ दिया गया। कुछ थोड़ा पता नहीं मैं नया था या क्या था, नया सोच करके लोगों ने मुझे वहाँ के जो सितारगंज क्षेत्र का, वहाँ से वोट मुझे नहीं मिला, मैं वहाँ से हार के आया। और जबकि मैं खटीमा जो हमारा इधर का क्षेत्र है, खटीमा तहसील का जो इलाका है, उसमें बहुत अच्छे मतों से जीता। सर, एक सवाल हमारे बुद्धिजीवी, हमारे समाज के बुद्धिजीवी ये उठाते रहते हैं कि हमारी लीडरशिप जो है अब तक वो समाज के भले के लिए बहुत ज़्यादा उसने नहीं किया, और जिस तरह से आयोग हैं, हमारे आयोग में लोग नहीं पहुँचे, प्रदेश स्तर पर हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा खड़ा नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो अपने युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप आगे आए, काम करें, समाज से जुड़े, समाज सेवा करें, निश्चित तौर पर आगे आने का मौका मिलेगा। मैं तो बचपन से पॉलिटिक्स में रहा और आज मैं जो विधायक बना, आप सबकी, हमारी जनता की आशीर्वाद रहा, मैं विधायक बना और जनजाति सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बना। देखिए, मेरा कहना यह, लीडरशिप अपने आप स्वतः एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक इच्छा मन में होनी चाहिए कि मुझे लीडर बनना है, मुझे समाज सेवा करनी है, तो निश्चित लीडरशिप आगे आएगी। मैंने तमाम युवा भाइयों से कहा, पार्टी छोड़ करके आप समाज की सेवा करें, जिस रूप में करें, चाहे वो आप समाज सेवा करें, चाहे पॉलिटिक्स में रह के करें, चाहे किसी भी, तो समाज सेवा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे आएंगे, लीडरशिप उभरेगी। और उभरनी भी चाहिए कि थरवाट में लीडरशिप वास्तव में कमज़ोर है। हमारे तमाम युवा भाई आगे आएँ, बढ़ें, उनको मौका मिलेगा। जब काम करेगा, कोई भी इंसान काम करेगा तो आगे ज़रूर आएगा। सर, जिस तरह से पूरा किसान आंदोलन जो है, आंदोलनरत है, किसान सड़कों पर है, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर करनाल में अभी जो हुआ है धरना प्रदर्शन किसानों का, आप क्या कहेंगे मौजूदा सरकार के बारे में? ये वैसे तो हमारा पूरी कांग्रेस, पूरी हमारी हाईकमान, कांग्रेस के हाईकमान कांग्रेस के साथ है। और मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर मैं एक स्वयं किसान हूँ और मैं तो किसानों के तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, उनके साथ में हूँ। और उनकी समस्याओं को अगर मैं बना तो निश्चित तौर पर के किसानों की समस्या मैं विधानसभा में उठाऊँगा, क्योंकि ये तराई क्षेत्र जो है ये किसान बहुल क्षेत्र है, सारे के सारे यहाँ पर किसान हैं और ये किसानों की समस्या मैं अच्छी तरह से भली भांति जानता हूँ। आज चाहे वो MSP की बात हो, चाहे या ठेके कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, तमाम जो 3 विधेयक जो केंद्र सरकार लाई है वो कतई गलत है, उनको वापस होना चाहिए और उनको रद्द करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जैसा चल रहा है MSP के दाम उसको बढ़ना ही, हम किसानों के साथ हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर किसान बहुल क्षेत्र ही है, किसान सारे हमारे तराई क्षेत्र किसानों का है, किसानों की आबादी है, सारे वोटर हमारे किसान हैं। हम तय दिल से किसानों के साथ हैं और रहें और रहेंगे। सर, मेरा अंतिम सवाल है, अगर जनता ने आपको इस बार चुना और आपको टिकट फाइनल हो जाता है और आप जनप्रतिनिधि यहाँ पर बनकर आते हैं, तो आपके विज़न क्या रहेंगे यहाँ के विकास के लिए? कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनमें आप फोकस करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक अपील करना चाहता हूँ जनता से, अपने क्षेत्रीय जनता से और हाईकमान से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी टिकट क्लियर करें और मैं चुनाव लड़ूँ और भारी मतों से मैं अपनी जनता से आशीर्वाद मांगूंगा कि मुझे भारी वोटों से जिताएं। और जैसा मैंने खटीमा में विकास किया है उसी तरह मैं नानक मता में विकास करना चाहता हूं कि नानक मता जो क्षेत्र है वो आज मैं समझता हूं 10 साल पीछे पिछड़ गया।
जो हमारे माननीय विधायक प्रेम सिंह राणा हैं, उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं, एक उपलब्धि नहीं उनके पास कि नानकमता विधानसभा क्षेत्र में वो कह सकें कि हमने ये काम किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पिछड़े नानकमता विधानसभा क्षेत्र को जब मौका मुझे मिलेगा तो निश्चित तौर पर, जैसे मैंने खटीमा में करके दिखाया, हमने तो ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, सारा विकास जनता के सामने, सारे लोगों के सामने है। जिस तरह हमने खटीमा में विकास किया, उसी तरह नानकमता विधानसभा का विकास करेंगे। हमें थोड़ा मौका मिला था जब हमारी सरकार हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने थे, तो हमने वहाँ की तहसील, जो हमने उप तहसील बनवाई, हमने वहाँ पर हमने मंडी बनवाई, वहाँ पर मंडी का पूर्ण दर्जा दिया, वहाँ पर गैस एजेंसी खुलवाई, वहाँ पर नगर पंचायत बनवाई। 4 काम हमने, और वहाँ पर कम से कम 500 विद्युत पोल और करीब 30 ट्रांसफार्मर मैंने अपने हाथ से लगवाए। मुझे थोड़ा मौका मिला था, उसमें हमने काम करने का मौका मिला तो काम किया। और अगर आप हमारी जनता, नानकमता विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर मुझे अपना आशीर्वाद दे, निश्चित तौर पर जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो विज़न है मेरा, जो मकसद है, देखिए हम चाहते हैं कि नानकमता धार्मिक स्थल है और जो नानक सागर है वो पर्यटन स्थल है, दोनों मिला के धार्मिक और हम अच्छा पर्यटन स्थल उसको बनाएंगे। वहाँ पर हॉस्पिटल की बड़ी कमी है, हॉस्पिटल नहीं है वहाँ डॉक्टर नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल दे सकें। वहाँ पर अभी तहसील का गठन हो गया, हमारे हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तहसील का गठन कर दिया था, लेकिन माननीय विधायक जी ने वहाँ पर एक तहसील का भवन अभी तक नहीं दे सके। हम चाहते हैं वहाँ के तहसील का भवन बने। और भी जो काम बढ़िया, वहाँ सड़क बहुत जीर्ण शीर्ण है, सड़कें टूटी हुई हैं, हम उन सड़कों का सही करके देंगे, विकास करेंगे निश्चित। और भी तमाम काम है। विद्यालय, एक इंटर कॉलेज वहाँ नहीं है ढंग सा, भाई एक मात्र उस नानकमता में एक औदी इंटर कॉलेज है और उधर बिस्टी है जो बहुत दूर है। हम चाहते हैं वहाँ पर 2-4 इंटर कॉलेज खोलें, जिससे कि वहाँ के बच्चे, हमारे बच्चे जिनको 10-10, 15-15 किलोमीटर चलना पड़ता है, वो अपने नज़दीक शिक्षा अध्ययन कर सकें। आप सुन रहे थे गोपाल सिंह राणा जी को, जिनके विचार आपने जाने, और आप ही तय करिए कौन यहाँ क्षेत्र का नेता होगा, कौन आपका विधायक होगा। इसी तरह के मुद्दों के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ, थारू समाचार।